अदील आसिया को पैसे देते हुए उन लोगों को देख लेता है। वो आसिया के पीछे आता है। जब घर आसिया आ जाती है तो अदील आसिया से कहता है कि आसिया तुम कहाँ गई हुई थी। आसिया कहती है मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने के लिए गई थी। अदील कहता है कि तुम मुझे सच सच बता दो, मुझे सारा पता चल चुका है। अब तुम्हारी कोई नेक्स्ट चाल काम नहीं आने वाली। बेहतर है तुम बता दो, वरना अगर मुझे खुद ही पता चल गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अदील जब ये बात आसिया से करता है, आसिया से कहती है कि अदील कौन सी पहेली बुझवा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अदील कहता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम सच कह रही हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात करो। अदील की ये बात सुनते साथ ही आसिया जो होती है वो खौफ से नीली पीली हो जाती है। वो कहती है कि अदील कहना क्या चाह रहे हैं। अदील कहता है कि ये पैसे किसको देकर आई हो। आसिया कहती है कौन से पैसे। अदील कहता है वही जो तुमने एक बॉक्स में डालकर तुम टैची केस में लेकर गई थी। आसिया कहती है वो कपड़े थे, वो पैसे नहीं थे, मैंने अपनी दोस्त को स्टिच करने के लिए देने थे। अदील कहता है अब कुछ बहाना नहीं चलेगा, तुम सच खुद बोलती हो या सारे एविडेंस निकाल कर दिखाऊं। अब आसिया को पता चल चुका है कि अदील को सारी बात पता चल चुकी है। आसिया खामोश हो जाती है। अदील कहता है कि ये जो कन्वर्सेशन तुम कर रही थी वो भी मेरे पास मौजूद है, और वो कॉल भी मैंने सुन ली थी जब तुम्हारे गुंडों ने पेमेंट के लिए कॉल की थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुमने कौन सा खेल खेला है? इतना घनौना खेल खेल कर तुमने खुद को ही मेरे सामने गिरा दिया और गंदा कर दिया है। तुम तो गटर के कीड़ों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही हो ऐसी सोच के साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम्हारा दिमाग इतना गंदा हो चुका है। मैं एक ऐसी थर्ड क्लास औरत के साथ ज़िंदगी बिता रहा हूँ। आसिया कहती है कि तुम्हें किसने ये सारी बातें मेरे खिलाफ भड़काई हैं। अदील कहता है किसी ने नहीं भड़काई, तुमने उन दो गुंडों को किया था अरेंज, और तुमने ही अगवा करवाया था ना राहा को। आसिया कहती है नहीं। तो अदील कहता है फिर ये पैसे किस बात के थे। आसिया खामोश होती है। अदील सारे जो एविडेंस होते हैं मोबाइल से वो वीडियोस खोलता है और दिखा देता है। जैसे ही वो कन्वर्सेशन कर रही होती है, ये कि मैंने तुम्हें काम जिम्मे लगाया था और भारी रकम भी दी है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अरमान तुम लोगों को पकड़ लेगा। सारी बात जब अदील आसिया को दिखाता है और पैसे देते भी दिखाता है, आसिया मान जाती है। आसिया कहती है कि अदील मुझसे गलती हो गई है। आपकी बेटी ने मुझे धमकी लगाई थी बतूल ने कि अगर जरियों से शादी ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए। मैंने राहा से ये खुशी छीनी है। अदील कहता है कि अगर वो गुंडे लोफर कहीं के राहा को कोई नुकसान पहुंचा देते तो हमारी जवान जहान बेटी और हमारी इज्जत पर तो तुमने पानी फेर ही दिया था और तुम नाम बना देती राहा और तारा का। आसिया कहती है ऐसा कुछ ना होता क्योंकि मैंने बहुत सारे उन्हें पैसे दिए थे। अदील जो होता थप्पड़ निकालते के मारता है आसिया के मुंह पर उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं तलाक देने वाला हूँ। चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब तारा राहा और बतूल सुनती हैं वो अंदर आ जाती हैं। राहा देखकर खामोश हो जाती है, लेकिन तारा कहती है कि तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया। देखो आज तुम्हारी बेटी वैसी की वैसी खड़ी है, उसकी खुशी छीन कर उसे देने लगी थी ना। वसीम और जो जरियोन है वो तो फ्लैट से वापस जा चुके हैं, तुम्हारी बेटी खाली हाथ खड़ी है। अब जो होती है बतूल वो भी बोल पड़ती है। वो कहती है फूफो आप तो ये बात ना करें। आसिया जो होती है वो तो अब शर्मिंदगी के साथ खड़ी होती है, लेकिन अदील उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ। धक्के देकर अदील उसे घर से निकाल देगा। आने वाली एपिसोड में ये सब आपको दिखाया जाएगा। अदील कहेगा राहा से कि बेटा तुम बेकसूर हो, मुझे माफ़ कर दो। तारा से भी माफ़ी मांगेगा और राहा से भी। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।